नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। पक्षियों के अंदर डिजीज़ कैसे ट्रांसफ़र होती है, यानी क्या क्या सोर्सेज होते हैं कि एक पक्षी से दूसरे पक्षी में बीमारी हो जाती है। आज मैं उन कारणों की चर्चा जो है इस वीडियो के अंदर करूँगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, फीकल ट्रांसमिशन। एक ऐसा ट्रांसमिशन होता है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। यदि आपका एक बीमार पक्षी है और वो बीट करता है और उस बीट के संपर्क में या उसकी फीसिस के संपर्क में आपके दूसरे स्वस्थ पक्षी आते हैं तो ऑटोमेटिक जो है ये एक बीमारी फैलाने का एक कारण होता है। यानी बीमारी जो बीमार पक्षी है अपना वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट जो फैला रहा है और उसके कांटेक्ट में यदि आपका कोई स्वस्थ पक्षी आता है तो ऑटोमेटिक वो भी जो है उससे ग्रसित हो जाएगा। एक रूट तो ये होता है बीमारी फैलने का कि बीमार पक्षी से स्वस्थ पक्षी के कांटेक्ट में आने की वजह से। कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो एयरबोर्न होते हैं, यानी जो हवा के द्वारा फैलते हैं। यानी एक बर्ड्स आपका यहाँ पे है, उसके अंदर इन्फेक्शन है और उसके सामने आपके दूसरी एवियरी है और हवा का बहाव उस तरफ पे है तो ऑटोमेटिक जो है वहाँ से जो है एयरबोर्न के थ्रू, हवा के थ्रू जो वो है दूसरे जो बर्ड्स जो हैं वो भी आपके इन्फेक्ट होंगे। इसमें इस तरह के जो इन्फेक्शन अक्सर देखे होते हैं, साल्मोनेला का जो इन्फेक्शन होता है इसी तरह से जो ट्रांसमिट होता है एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स में। और कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो माँ बाप से बच्चों के अंदर ही ट्रांसमिट होती है। यानी माँ बाप यदि उस बीमारी से ग्रसित हैं और जब उनके अंडे होते हैं तो ऑटोमेटिक आप ये मान के चलिए कि उस अंडे के अंदर से जो बच्चा निकलेगा तो वो बीमारी उसके अंदर पहले से ही होगी। और ये डिजीज़ आपने अक्सर देखी होगी, PBFT यानी सिटेकोसिस बीक एंड फैदर डिजीज़, एक तोतों में एक बीमारी होती है। ये ऑटोमेटिक जेनेटिक यानी पेरेंट्स से ऑटोमेटिक बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। तो 3 मोड हैं डिजीज़ के ट्रांसमिशन के बर्ड्स के अंदर। बीमार पक्षी यदि आपका हो गया है और आपको उसके क्या लक्षण, आपको उसको पहचानेंगे कि आपके पक्षी में बीमारी के सिम्टम्स आ गए हैं। आपका पक्षी जो है देखिए एकदम से फूल करके बैठ जाएगा। सबसे पहला सिम्टम्स होता है, नॉर्मल हेल्दी पक्षी हमेशा शाइन करता होता है और बीमार पक्षी ही एक ऐसा होता है कि वो अपने बॉडी को फुला करके बैठता है। उसकी आंखों में यदि आप देखेंगे उसकी आंखें एकदम से सूज जाएंगी, आंखों में से पानी आना शुरू हो जाएगा, उसके नाक में से पानी आने का नोज नेस्टल डिस्चार्ज होगा। या आप देखेंगे कि आपका बर्ड्स जो भी जहाँ पर भी है उसको चलने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, उड़ने में दिक्कत होगी, चलने में यानी लड़खड़ा करके चलना शुरू कर देता है। तो जैसे ही पक्षी के अंदर बीमारी आती है तो इस तरह के सिम्टम्स आप अपने बर्ड्स में देख सकते हैं। अपने दोनों पंखों को गिरा देगा या एक पंख को गिरा देगा और आप देखेंगे कि जो बीमार पक्षी होता है अक्सर एक पैर के ऊपर ही खड़ा रहता है और एक पैर के सपोर्ट की वजह से ही एक ऊपर रखता है एक नीचे रखता है। यानी ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, यदि आपका बर्ड्स किसी बीमारी की चपेट में है तो इस तरह के सिम्टम्स आप अपने बर्ड्स में आप देख सकते हैं। पैरट्स के अंदर ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जो इस तरह के मोड्स ऑफ इन्फेक्शन से ऑटोमेटिक जो है बर्ड्स में ट्रांसफर होती है। यानी फंगल इन्फेक्शन, पैरट्स में यदि आपका फंगल इन्फेक्शन है तो ऑटोमेटिक इन तीनों में से किसी भी एक ट्रांसमिशंस के थ्रू आपके बर्ड्स में ट्रांसमिट हो जाता है। ये जो एस्परजिलस का जो इन्फेक्शन पैराकिट्स या बर्ड्स में होता है ये होता है गंदगी की वजह से। यदि आपने अपनी केज की साफ़ सफाई ढंग से नहीं की है, बहुत गंदगी है, आप रेगुलर क्लीन नहीं कर पाते हो तो आपका बर्ड्स जो है इस एस्परजिलस फंगस इन्फेक्शन की चपेट में आ जाता है। इसको एयर सैक माइट्स इन्फेक्शन भी बोलते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि बर्ड्स की जो लंग्स होती हैं वो सारी इन्फेक्टेड हो जाती है और आप ये मान के चले कि पक्षी को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है जब एस्परजिलस का ये इन्फेक्शन हो जाता है। और बर्ड्स की जब लंग्स में पूरा इन्फेक्शन है, बर्ड सांस लेने की कोशिश तो करेगा लेकिन सांस नहीं ले पाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या करता है, मुंह खोल करके लंबे लंबे सांस लेता है ताकि वो कंफर्टेबली एयर ले सके, इनहेल एक्सेल कर सके। तो ये जो इन्फेक्शन होता है, ये जो फंगस का एस्परजिलस, ये बर्ड्स के लिए काफ़ी आप कह सकते हो घातक होता है। ये काफ़ी मॉर्टेलिटी भी कर देता है। यदि आपने समय रहते ये सिम्टम्स को पहचान कर अपने बर्ड्स का ट्रीटमेंट नहीं करवाया या कोई एंटीबायोटिक या डॉक्टर के संपर्क में आप नहीं ले गए तो आपके बर्ड्स की मॉर्टेलिटी, उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए जब भी इस तरह के भी कोई सिम्टम्स आपने पैराकिट्स में, बर्ड्स में देखते हो तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश आप कीजिए। आपके पास
कोई भी एंटीबायोटिक, इसमें सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक हमें इसमें जो सूट करता है एयरसेक इन्फेक्शन में वो होता है एंडोफ्लोक्सासिन। आप पीने के पानी में 7 से 10 दिन आप दे दीजिए तो ऑटोमेटिक जो है उसकी लंग्स में जो इन्फेक्शन है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। 3 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप मिला करके पीने के पानी में आप दे दीजिए। दूसरा जो होता है एवियन गैस्ट्रिक इन्फेक्शन, जैसा कि नाम से ही पता है कि बर्ड्स का जो है जीआई ट्रैक्ट यानी उसका गैस्ट्रिक ट्रैक्ट यानी अनडाइजेस्टेड यानी फूड से रिलेटेड, इसके इंटेस्टाइन से रिलेटेड आपको कोई ना कोई दिक्कत देखने को मिलेगी। आपका बर्ड्स अनडाइजेस्टेड फूड यानी जो खाया है एज सच आप देखेंगे उसकी फीसिस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी जो गैस्ट्रिक जो जीआई ट्रैक्ट में इन्फेक्शन आ चुका होता है। उसकी ड्रॉपिंग्स में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, या तो पानी की तरह कर सकता है या पानी और उसकी ड्रॉपिंग्स मिक्स होकर के आएंगी। ड्रॉपिंग्स में आपको कलर्स इसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जो एवियन गैस्ट्रिक इन्फेक्शन होता है ये भी बर्ड्स में जो है आप कह सकते हो ये एक इन्फेक्शन की वजह से होता है, गंदगी की वजह से ही होता है। इसमें जो है बर्ड्स का वेट लॉस बहुत ज़्यादा से होता है। यदि आपके बर्ड्स का अचानक से वेट लॉस हुआ है, उसका फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप मान के चले कि आपका बर्ड्स इस बीमारी की चपेट में आ चुका है। आपको तुरंत जो है उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और आप उसमें एंटीबायोटिक, मल्टीपल विटामिन या उसको सपोर्टिव थेरेपी आप दीजिए ताकि आपका बर्ड्स धीरे धीरे इन सब चीज़ों से रिकवर कर सके। कैंडिडियासिस का जो इन्फेक्शन होता है बर्ड्स के क्रॉप का इन्फेक्शन करता है, बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। यदि आप देखते हैं कि बर्ड्स के क्रॉप में खाना वाना नहीं पच पा रहा है, कई बार ऐसा सच खाना रुक जाता है, तो आपका बर्ड्स इसकी चपेट में आ चुका है। आपको तुरंत बर्ड्स के क्रॉप की क्लीनिंग की ज़रूरत है और क्लीनिंग के साथ साथ आप उसको लाइट मोड पर एंटीबायोटिक दीजिए ताकि उस इन्फेक्शन को धीरे धीरे आप कंट्रोल कर सकें। बर्ड्स की लिक्विड डाइट का जरा इसमें ध्यान रखिए। बर्ड्स को मैक्सिमम लिक्विड का इंटेक ऐसी कंडीशंस में आप देना चाहिए ताकि आप अपने बर्ड्स को इस डिजीज़ से रिकवर कर सकें और साथ के साथ उसकी बॉडी में कोई डिहाइड्रेशन जैसे सिम्टम्स भी ना हो। कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन जो होता है तो बर्ड्स जो है इसमें देखें काफ़ी बेचैन, रेस्टलेस होता है, इधर उधर केज के अंदर भागना शुरू कर देता है। यदि आपका बर्ड्स इस बीमारी की चपेट में आ गया तो आपको कोशिश करनी चाहिए बर्ड्स के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग बर्ड्स के साथ उनके माउथ से माउथ मिला करके किसिंग करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इन्फेक्शन कई बार क्या है ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट हो जाता है। इसलिए थोड़ा इसमें प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत होती है। ये बीमारी यदि आपके बर्ड्स में हो जाए तो इसमें क्या क्या सपोर्टिव थेरेपी आप घर में आप दे सकते हो। ऐसे में आपके पास एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स में आपके सबसे पहले कॉमन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होना चाहिए, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है। दूसरा जो एंटीबायोटिक होता है सेफेलेक्सिन, लिक्सन के नाम से मार्केट में ब्रांड नेम है, ये भी पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। लिक्सन और आप टेट्रासाइक्लिन का जो डोज रेट है 2 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके अपने बर्ड्स को दीजिए। लिक्विड फॉर्म में जो एंटीबायोटिक है वो एंडोफ्लोक्सासिन है, 10% में अवेलेबल है। ये आप इसको 2 से 3 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से अपने बर्ड्स को दीजिए। किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होगा, यदि आप अपने बर्ड्स में इनमें से कोई भी सिम्टम्स देखते हो तो इन तीनों में से कोई भी आप एक एंटीबायोटिक आप डॉक्टर की सलाह लेकर के आप तुरंत अपने बर्ड्स को आप चालू कर सकते हैं। बर्ड्स को साथ के साथ लीवर के सपोर्ट की थेरेपी दें, लीवर 52 दे सकते हैं, उसमें आप ब्रोटोन सिरप दे सकते हैं। 2 से 3 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप बर्ड्स को दीजिए। यदि आपने इंडिविजुअली बर्ड्स को देना 5 से 10 ड्रॉप आप इंडिविजुअली बर्ड्स को डायरेक्ट पे आप दे सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स थेरेपी में बर्ड्स के लिए जो सबसे बेस्ट होता है विमरॉल होता है। उसमें B1, B6, B12 विटामिन ए होता है जो कि बर्ड्स को सपोर्ट करते हैं। तो आप पीने के पानी में बर्ड्स को ये भी दे सकते हैं या डायरेक्ट भी आप उसको पिला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब मिक्स आप देंगे, एंटीबायोटिक, लीवर टॉनिक, सपोर्टिव थेरेपी, तो आपका बर्ड्स धीरे धीरे उसका रिकवर करेगा। साथ में उसका खाने का भी आप ध्यान रखिएगा कि बर्ड्स डाइट प्रॉपर लें। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि बर्ड्स में डिजीज़ का ट्रांसमिशन कैसे होता है, बीमारी कैसे फैलती है, कौन कौन सी बीमारी होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं और उसमें क्या आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।